मैंने तो सर बिकाऊ निकाल दिया अपना मकान, कोई भी खरीद सकता है। मैं जाऊंगा, अपने परिवार को लेके जाऊंगा यहाँ से। पूरा गांव मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं गांव के ऊपर विश्वास करता हूं। अगर एक भी व्यक्ति गांव का, मेरे गांव का ये कह दे या मेरे नकुल नगर का ये कह दे कि गुप्ता परिवार या गुप्ता जी कहीं गलत हैं, तो मैं जो भी दंड जनता देने के लिए तैयार हूँ। पंच परमेश्वर होते हैं और उस पंचायत में आप थे, तो बिल्कुल सच बताना, मतलब आपने वहाँ पर क्या महसूस किया था, मतलब किस तरीके की वार्तालाप वहाँ पर हुई थी? शिव कुमार उन पैसों को लेने वाला भी नहीं था, वो हम ही पंचों ने लेके जब उनसे दिए शिव कुमार से। शिव कुमार हमारे पंचायत में भी नहीं था। अब जब उसने आगे हिसाब हुआ तो वो 20,15,000 निकले। अब वो 8,15,000 देने के लिए आडम्बर रचा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नकुड़ नगर पालिका से चेयरमैन वरिष्ठ भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता के पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले एक कर्मचारी और उनके पूरे परिवार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला एसएसपी के दरबार में पहुंच चुका है। अब इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हम ये जो परिवार है जिसने आरोप लगाए हैं उनके पास में पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? विक्रम है जी मेरा नाम। अच्छा विक्रम जी, आपने एसएसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है, तो मतलब क्या पूरा मामला है? आपने तो बड़े बड़े गंभीर आरोप ये जो नकुड़ नगर पालिका से चेयरमैन हैं शिव कुमार गुप्ता, उन पर लगाए हैं। सर आरोप नहीं लगाए, जो सच्चाई है मैंने वही बताई है। आरोप कुछ नहीं लगा मैंने। मेरी कोई दुश्मनी है नहीं है उनसे, कि जाति दुश्मनी है, कोई गांव की दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। पर जो सच है वो बताया मैंने सबके सामने। अपनी जो समस्या है एसएसपी साहब को बताई हमने। और हमारे घर देख लो आप कि मैंने 20 लाख रुपए कहाँ खाए, कहाँ लगाए। मेरे मकान की छत भी कच्ची है सर। आप मेरे परिवार का हाल देख लो, जिस पर 20 लाख रुपए वो ऐसे रहते हैं जैसे कपड़े पहनने सर वो, या ऐसे मकान हो उसके जिस पे 20 लाख रुपए हो जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी तो कुछ दुश्मनी शिव कुमार गुप्ता से नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या शिव कुमार गुप्ता की आपसे कोई दुश्मनी है जो उन्होंने बहुत बड़ा गबन आप पर लगाया है? बस सर ये तो उनकी सोच है कि दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे ये नहीं मुझे पता सर। वे दुश्मनी निकाल रहे क्या कर रहे, पर ऐसा आरोप उन्होंने मेरे ऊपर गलत लगा। अगर मैं मुजरिम था तो मुझे कानून सजा देता, ताकि शिव कुमार गुप्ता सजा ना देता मुझे। मेरा माथे पिस्टल रखा है, मुझे इतना मार्क है, ये लिखवा लिया कि तूने इतने लाख रुपए का गबन किया। सर ये गलत है ना। अगर मैं दोषी था तो सजा मुझे कानून देता, सरकार देती सजा, मैं सजा मानता। अगर मैं दोषी था, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं दिखाया उन्होंने। अगर वे मुझसे पैसे ले जाते पंप से, कभी 2 लाख कभी 4 लाख, उनको मैंने मेरे पे उनके साइन भी थे। वो 10 दिन बाद मैं जब पंप पे गया वो सब कुछ हटा दिया उन्होंने। मेरे वाउचर जो बनते हैं वो सब कुछ हटा दिया सर उन्होंने। मतलब मैं ही दोषी बना दिया उन्होंने। अब तो मैं ही दोषी बनना सर, मेरे पास तो कोई चारा है नहीं, ना कोई पैसा है मेरे पास। अब तो या तो हम पलायन करेंगे या आत्महत्या करेंगे, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है सर। आप तो लगभग 5 साल से वहाँ पर कार्य कर रहे थे और मुझे जो जानकारी हुई है कि आपके परिवार से लगभग 4 लोगों को शिव कुमार गुप्ता ने रोजगार भी दे रखा था। तो ये जिस तरीके का गबन का आरोप आप पर अब लगा है, तो ये पहले क्यों नहीं लग पाया? सर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी वहाँ पेट्रोल पंप मैनेजर रहे हुए हैं उस पे धर्मपाल किसान सेवा पे, सबके साथ ऐसा ही हुआ जो मेरे साथ हुआ है। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, पिछली जितने भी वहाँ पंप मैनेजर रहे 3-4 मेरे से पहले, सबके साथ यही हुआ। तो जब और जो आपसे पहले मैनेजर थे उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई थी, तो फिर आप पेट्रोल पंप पर क्यों जमे हुए थे? सर पेट्रोल पंप पे मैंने सारों पर काम करा जी इनके, इधर घोड़ो पीपली भी, लाखनौर भी। मैं सेल्समैन रहा वहाँ इस पे लाखनौर पे 2 साल 2-2.5 साल। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मैनेजर बनाया। मैंने कई बार मना करी, सर ये मेरे से काम नहीं होगा, ये नहीं होगा काम मुझे, अगर नहीं हम बनाएंगे, नहीं हम बनाएंगे। जिस समय आप आरोप लगा रहे हैं कि शिव कुमार गुप्ता या उसके भाई ने कह रहे हैं आपके आपकी कनपट्टी पर पिस्टल हाँ, लगाया? उसके भाई ने लगाया जी, प्रवीण गुप्ता ने। तो उस समय और कोई व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था? जी बिल्कुल, सेल्समैन वहीं मौजूद थे। मेरे गांव के 2-3 आदमी मौजूद थे जो यहाँ से गए थे गाड़ी में। मेरा भाई मौजूद था जो ड्राइवर है उनका जी। लेकिन जो आपके गांव के लोग वहाँ पर पंचायत में गए थे, जिन्हें आप लेकर गए थे, उनका तो कहना ये है कि आपने वहाँ पर पैसों को कबूल कर लिया। सर कबूल मेरा मार के करवा ना उन्होंने। जो मेरे गांव के पंचायती थे उन्होंने ही 12 लाख रुपए दिलवाए, ज़बरदस्ती हम पे दबाव बना के, गंदा संदा बोल के कि तुम्हें मरवा देगा, वो सत्ता में है, ये है वो है जो भी। चलो सर
हमने 12 लाख रुपए जैसे भी करके रिश्तेदारों से इकट्ठे करके अपने घर वालों की टूम वगैरह बेच के अनाज बेच के घर का जैसे हमने पूरा पाट दिया, तो उसके बाद भी 8 लाख रुपए और कहने लग गए। अब 10 अगर मैं जो दोषी था मैं तो जब ही बताते भाई देख तेरे हिसाब में यहाँ जोड़ में गलत है, यहाँ घटा में गलत है, तो तभी तो मानता। सर मेरा गल्ला शॉर्ट कर दिया इतने, मेरा गल्ला दिखाते, मेरे गल्ले की चाबी मेरे पास रहनी चाहिए, इतने तक मैं हिसाब नहीं दूंगा, क्यों नहीं दी मैं इसे सर? नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों को आप पंचायत में लेकर गए, क्या वो आपके विश्वास पात्र लोग नहीं थे? नहीं जी, पहले बोल रहे थे उसके बाद बदल गए सब जी, सब उसी की बाणी बोलने लग गए। जब 12 लाख में बात हो गई थी, हमारे कागज, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक सब कुछ दे देंगे, तो वो भी नहीं दे, उससे भी बदल के मुकर के। इस पूरे प्रकरण में एक महिला का भी जिक्र भी है, तो वो महिला कौन है? वो महिला के साथ मैं काम करता था जी, दवाइयों का, दवाइयों की सेल्समैन नहीं। मतलब आप पेट्रोल पंप पर भी कार्य कर रहे थे और दवाइयों की सेल्समैनी भी आप कर रहे थे? हाँ जी जी, हफ्ते में 2 बार जाता था मैं जी। तो आपने कितना पैसा अब तक शिव कुमार गुप्ता को दिया? मैंने 12 लाख दे दिया जी जी, जो लिखित मैं यहाँ थाने में दिया जी, हमने कुछ गांव में दिया, कुछ थाने में दिया, इंस्पेक्टर साहब के सामने जी। तो अब भी आपके पास पैसा शेष है? वो बोल रहे जी कि शेष है इतना, पर मेरे पास कुछ नहीं है सर, ये भी गलत आरोप है 12 लाख का भी। पर जो भी गांव में पंचायत में बात हुई थी, गांव की बात गांव में ही रहेगी, तो इसलिए मेरे माँ बापों ने जैसे तैसे करके मेरे बाप के खाते से ज़बरदस्ती पैसे निकलवाए, घर से आधार कार्ड मंगवाया, 2 पुलिस वाले गए, इन पे ज़बरदस्ती चेक भरवाया और मारा भी उन्हें। शिव कुमार गुप्ता ने थाने में मारा, पुलिस वाले चुपचाप देखो गए, किसी पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों के सामने मारा बाप को भी, हमारे जो सीनियर सिटीजन है 75 साल के जी। मतलब दबंगई इतनी है जी, पूछो मत। बस हमारे सिवा, हम तो मरने के सिवा या आत्महत्या करने के सिवा हमारे पास तो कोई चारा है नहीं सर। अब नहीं, अब आपने तो पूरा मामला एसएसपी साहब के संज्ञान में डाल दिया है, तो उनकी तरफ से आपको कैसा आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी, चाहे आप हो चाहे शिव कुमार हो, कोई भी हो। तो हम उनकी बात से संतुष्ट हैं सर, जो दोषी होगा उसको सज़ा मिले, पर सज़ा ये नहीं कि शिव कुमार देगा, सज़ा कानून देगा। अगर मैं दोषी होता, मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई, मैं 3-4 दिन तक थाने में रखा, उन्होंने थाने में मेरे पे मारपीट कराई उन्होंने मेरे साथ, कोई एफआईआर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर मैं दोषी होता, मेरी एफआईआर करके मुझे जेल भेजते सर, ऐसा नहीं किया उन्होंने। अपने ऑफिस पर बंधक बना के रखा मुझको, वहाँ भी मरवाया मुझे जी। तो पुलिस आपके घर पर आती थी? पुलिस मेरे घर साथ सोती थी जी, मेरे 2 पुलिस वाले मेरे घर साथ मेरे साथ सोए। उनका पीए अमित वर्मा, वो आया, अमित वर्मा ने बहुत दबाव बनाया मेरे परिवार पे कि पैसे दो नहीं तो तुम्हारी हत्या करवा देगा शिव कुमार, ये वो बहुत दबाव बनाया जी उसने भी जी। मतलब शिव कुमार गुप्ता की जिस प्रकार की दबंगई की आप बात कर रहे हैं, वो भी यहीं सड़ोली गांव के हैं और आप भी सड़ोली गांव के हैं, तो मतलब पहले भी गांव में इस प्रकार की उन्होंने इस घटना कोई की? सर आप पेट्रोल पंप पर जाके किसी भी कर्मचारी से पूछ लेना कि शिव कुमार गुप्ता का नेचर कैसा है अपने कर्मचारी के प्रति, आपको खुद पता लग जाएगा। 16 लाख रुपए एक ट्रक वाले से लिए थे पिछले साल उन्हें, और मारपीट करी थी। आपको पता लग जाएगा सर कैसा व्यवहार है उनका अपने कर्मचारी के प्रति। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद पूछ लेना कि कैसा व्यवहार, कैसे गाली से बात करे वो अपने कर्मचारी से जी। तो ये सब बातें आपने पेट्रोल पंप पर जाने से पहले मतलब पता नहीं की, या इस बारे में आपको मतलब पहले जानकारी नहीं थी? नहीं, पहले जानकारी थी सर, पर इतने दो हमसे नहीं कुछ भी कहा था, जो लड़के थे उनसे कहता था, हमसे कुछ नहीं कहा था। मतलब आप उसके विश्वास पात्र थे? विश्वास पात्र थे, और विश्वास पात्र ही हैं सर जी हम तो। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम कैसे कहते कि हाँ मैंने गबन किया? गबन आप देख लो मुझे कहाँ लगा रखा, क्या मकान बनाए, कहाँ कोठी खरीदी, क्या खरीदा मैंने। जो मेरी बाइक है वो भी लोन पे है, जो मेरा फ़ोन है वो भी लोन पे है। तो सर 20 लाख रुपए में कैसे खागा? 20 लाख रुपए की मैं चाट तो खा नहीं सकता कि चाट खा ली मुझे 20 लाख रुपए की जी। 20 लाख रुपए नहीं थोड़ा ही देख लिए खाने, जो छोटी मोटी बात थोड़ा ही है 20 लाख रुपए की, कोई ऐसा थोड़ा ही है जो ऐसे देख लो जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, सब चीज बेच दी हमें, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी, हमें तो सब चीज बेच दी। ये मेरा भांजा है, ये मेरे से मिलने के लिए आ गया, ये अभी पकड़वा के इसके साथ में मारपीट करी वहीं सी ऑफिस में, पूछ लो इससे। 2000 रुपये लिए छोड़ने के लिए। और बच्चों पर भी इतना रोप लगानो कहीं तो मारना है मुझे। सर मैं इतना बड़ा मुजरिम थोड़ा ही बच्चे क्या कर सका है, बच्चों पर थोड़ा ही, बच्चे थोड़ा ही मार सका है। मेरे को बोल लगा, मेरे को ना उनके ऑफिस में लेके मेरे को पकड़ के निगुड़ से, मेरा दोस्त भी था मेरे साथ, उसको मारा उन्होंने,
शिव कुमार गुप्ता ने मारा, सब उसको ही थप्पड़ मारे मेरे दोस्त को, और हमको कहा कि देसी गट्टे लगाओ इनके सिर पे, अब भी मेरा मर्डर करने आए हैं। और पुलिस वाले वहीं थे, वो भी उनको साथ ही दे रहे थे। पुलिस वाले भैया कुछ नहीं बोलते पुलिस वाले, माँ बहन की गाली दे, वो देखो गांव में बहन तो उनकी भी ऐसी जैसी हम है, ऐसी उनकी बहन है, ऐसा थोड़ा ही बोलते हैं। बहुत गंदा संदा बोलता है शिव कुमार, वो सन्नू नहीं है भाई, अपने गांव की लौंडी लारी है, इज्जत है। कह रहा 15,000 तेरे से भी लेने, तू भी 15,000 दे के जा यहाँ। कह रहा 15,000 दे जब तू घर जाएगा। आपकी तरफ से भी आरोप कुछ लगाए गए हैं? हाँ जी, गाली गुली देवे, बदतमीजी करी, गाली देवे। मतलब शिव कुमार गुप्ता इस पूरे प्रकरण के बाद आपके घर पर आए? नहीं जी, घर नहीं आई जी, मैं घर पर नहीं आई जी, पंचायत में भी नहीं आई जी, मैं घर पर नहीं आई जी, ना मैं घर पर आई जी। बाहर के पंचायती थे जी, उन्होंने कह दिया था फैसला कर लो, इन्होंने फैसला नहीं कराया, मैंने कर दी फैसले तभी। इतनी डर रही जी, इतनी डर रही उस दिन से बहुत ज़्यादा घर वाली, रोटी भी नहीं खा रहे, मेरे माँ बाप भी रोटी नहीं खा रहे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इनसे शिव कुमार गुप्ता कहीं पर मिले, कहीं पर ये उन्हें मिल गई, मतलब घर पर आए, तो ये दुर्व्यवहार कहाँ पर उन्होंने किया? बुलाए थे जी ऑफिस पे, मेरे माँ बाप ये सब बुलाए थे ऑफिस पे जी, बात करने के लिए कि भाई पैसे का कैसे करना। मैं यहाँ तो आई नहीं सर, मैं ऑफिस पर सारी बात ही ऑफिस पर हो रही सर, थाने में तो बात हुई नहीं आज तक एक भी। थाने में ना शिव कुमार गुप्ता गया, ना पुलिस वालों ने ऐसा कोई दबाव बना के भाई थाने में आओ, सबके सामने बात करो, पीछे क्यों बात कर रहे, जो बात होगी सबके सामने होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बात हुई जी उल्टा पुलिस वाले ही उसके साथ है जी, नकुड़ की पुलिस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जिस प्रकार से आप पीड़ित हैं, मतलब बड़े बड़े आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, और आपका ये गांव तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है, लगभग 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ पर वोटर हैं मेरे हिसाब से, तो मतलब कोई आपके पक्ष में खड़ा है या नहीं? नहीं, ये पक्ष में है 2-3 आदमी, गरीब की कौन का है जी, सब अमीर की कम है, पैसे वाले की है अब तो, जिसका पलड़ा बहरी उसी के हैं जी सब। तो ये बैठा है हमारे पक्ष में है चंद्रपाल, ये हमारे पक्ष में है। एक मुखिया है तेज काला, नेपाल प्रधान का भाई, पंचायत में इन दोनों के सामने एक मुखिया जी हैं, उनके सामने पंचायत में सब बातें हुई थी भाई, 12 लाख रुपए जो भी जैसे भी करके उन्होंने भी दिए कुछ पैसे हमसे उधार, कि सब फैसला हो जाएगा, तुम्हारा सारा सामान मिल जाएगा। उसके बाद गुप्ता जी बदल गए, उन्होंने मुखिया जी ने गुप्ता जी के पैर सार तक के पकड़े कि भाई गरीब को ना मारे, अब जो बात हुई थी उस पर टल लो। उन्होंने कहा था कि अगर इसके विक्रम के पैसे निकले हिसाब में दोबारा तो मैं वापस करूँगा, अगर मेरे निकले तो मैं ख़त्म करूँगा, कलम फेर दूंगा, बस फैसला होगा पंचायत में। ये फैसला हुआ था सर, और मुखिया जी ने हाथ पैर जोड़े जी उनके। फैसले को मानना ही नहीं, इस फैसले को। हम इतनी रकम कहाँ तला मैनू बताओ, हम तो वही चून मांग लें, वही खा लें, गाँव का एक लोट हो रहा है, कोई नू थोड़ा ही एक पैसे वाला ही रहेगा, गरीब चले जाओगे, मानोगे जी? नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हाँ हम दे चुके जो था हमारे पास। तो आपने ये पैसे की व्यवस्था किस तरीके से की? चीज बेची बहू की सारी, कुछ बटले कर रिश्तेदारों बता लिए, उधार लिए, और न 3 लाख उधार लिए जी, ब्याज पर लेकर जी जो जाएगा वो करे। हम मोहल्ले तानू कहा जी हमें थोड़े पैसे चाहिए, बोला कोई बात नहीं दे दूंगा, उसने भी हमें पैसे दिए, अच्छा से लोंडियों के तलाई दोनों के था, मैं अपने पियर ते लाई, हमारी बहू की सारी चीज बेच दी हमने जी, उसका पूरा पड़ा 12 लाख में। हाँ जी भी नहीं इतना वो करे जी, भी फैसला नहीं करे 12 लाख में, ये भी नहीं मैंने फैसला करे तो भी नहीं मानता। तो जिस तरीके से आपने पलायन वाली वो बात कही है, तो मतलब कुछ लोग आपके पास गांव के जिम्मेदार लोग आए कि भाई आप जो है ऐसा कदम मत उठाइए और हम लोग जो है बात करेंगे, या किसी प्रकार की और आगे की कोई पंचायत वगैरह? सर गांव की बात तो देख लीजिए, गांव अपनी बात पे ही नहीं अड़ा कि भाई 12 लाख में जी बात हुई थी, अब इन गाँव से निकाल लगो क्या, तो कोई बात ही नहीं हुई गांव की। तो मैंने तो सर बिकाऊ निकाल दिया अपना मकान, कोई भी खरीद सकता है, मैं जाऊंगा अपने परिवार को लेकर जाऊंगा यहाँ से। हमारे पास कुछ नहीं है जी, इस गाँव से चले जाएंगे जी हम, और कहीं मांग लखा लेंगे हम तो बस। आरोपों पर शिव कुमार गुप्ता का क्या कहना है, हमारे साथ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। आप पर तो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, प्रदेश में आपकी सत्ता है, केंद्र में आपकी सत्ता है, और आप सत्ता का दुरुपयोग करके गरीब लोगों को सता रहे हैं। एक पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारी ने आप पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। विपिन जी, ये मामला परम श्रद्धेय है, हमारी पार्टी के सभी जितने वरिष्ठ लोग हैं उन सब की नॉलेज में पहले दिन से है।
और जिस तरह का मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, जिस परिवार ने ये काम किया है, उस परिवार के 3 लोगों को मैंने रोज़गार दे रखा है। एक भाई उनका लंबे समय से मेरी गाड़ी पर ड्राइवर है। एक भाई को मैंने खेत में काम दे रखा था। इसको लगभग 4 से 5 साल से मैनेजर के पद पे मैंने पेट्रोल पंप पे बैठा रखा था। मैंने जब इससे बात की कि भैया पैसा कम क्यों हो रहा है, इसने मेरे से कहा बाबूजी फला पार्टी के पास है, फला पार्टी के पास है। हमारे पास एक दिल्ली की फर्म है प्रगति कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो रेलवे का काम करती है, उसके नाम 4,34,000 रुपये खड़ा कर दिया, जबकि उसके पास हमारा कोई पैसा बकाया नहीं है। एक 6 लाख रुपए की एंट्री इसने बताई कि मैंने दुकान में साई में दे दी। अब तक ये नहीं जानकारी लगी वो आदमी कौन है। तो इस तरीके से इसने लगभग 19,56,000 रुपये का हिसाब गबन अब तक सामने आया है। फिर कुछ सामाजिक लोग, हमारे गांव के प्रधान जी दोनों पिलखनार सड़ोली के, और कुछ जिम्मेदार लोग बीच में आए। उन्होंने इससे बातचीत करी। इसने अपना स्वीकार किया। पेट्रोल पंप पे भी इसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ये किया, क्योंकि हमने पार्टी के साथ साथ बात करते रहे। तो बल्कि हिसाब तो हमारा जो अकाउंटेंट है उन्होंने बैठ के किया, मैं तो दूसरे ऑफिस में बैठा था। इसके माँ बाप ने स्वीकार किया। इसका भाई साथ में था जो मेरी गाड़ी पर ड्राइवर है। उसने कहा बाबूजी हम सब मिल कर के ये पैसा आपका देंगे। इसने खुद लिख के भी दिया कि हम 1-1 रुपया में दूंगा। और तभी जैसे ही हिसाब चल रहा था, उस दिन 28/11 की बात है, 28 नवंबर की, तो उन्होंने जब हिसाब किया तो इसने कहा बाबूजी मैं अभी आपके पैसे मंगा के देता हूँ। हमने सोचा पैसे चलो कहीं रख दिए होंगे, किसी के पास सेव कर दिए होंगे। तो एक महिला आई स्कूटी पे, मुश्किल से आधा घंटे के अंदर। उसने आते ही हमसे पूछा इसके पास कितने पैसे आपके। हमें जानकारी नहीं वो कौन थी कौन नहीं, ना हमें जानकारी करनी चाहिए। हमने कहा हमारे लगभग, जब तक वो महिला आई थी तब तक वो लगभग 12 लाख रुपए का हिसाब सामने आ चुका था। लेकिन हिसाब रात के 12 बजे तक हमने उस दिन चेक किया तो उस दिन 19,56,000 का हिसाब आ गया था। तो महिला ने अपने पेपर मकान के, जब तक हमें नहीं पता था इसका क्या संबंध है, उसने अपने मकान के ओरिजिनल रजिस्ट्री अपनी तीनों आईडी मेरे सामने रख दी कि सर ये पैसा हम 4 से 5 दिन में दे देंगे। और इसने भी महिला पे पैसा होना बताया था अपना कि मेरा पैसा महिला पे वो लेकर आने लग रही है। उसने अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री तीनों आईडी हमें दे दी। हमने तुरंत इस उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी करा दी कि ऐसा ऐसा चल रहा है। उसके बावजूद कुछ प्रयास लोगों ने किया और कुछ पैसा हमारा वापस आया भी। लगभग कितना पैसा आपको वापस मिल गया है? इसके घर में से 4,10,000 रुपये तो एक इसने उसी दिन दिया था हमें, 3.5 लाख रुपया एक दिया इसने, मतलब मोटा मोटा 9 लाख रुपया इसके परिवार की ओर से हमें मिला है इसके घर में से। जिस कागज़ पर लिख कर देने की आप बात कर रहे हैं, जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसका तो कहना ये है कि आपके भाई ने उसकी कनपट्टी पर पिस्टल तान रखा था तो दबाव में उसने वो लिख दिया। फिर पैसा कहाँ से आया? दबाव में पैसा तो नहीं मिलता, इसके घर में से पैसा निकला है। इसकी वाइफ पे से 2,10,000 रुपया निकला है। 3.5 लाख रुपये इसके पिताजी के पास, पिताजी ने दिया मिला करके ये लो 9 लाख रुपया। 3 लाख रुपया बैंक में इसने फर्जी उस बैंक वाले को, कैशियर को धोखा, चलो मैं ही झूठ बोल रहा तो बैंक वाले कैशियर के साथ धोखा कर लिया इसने, उससे फर्जी रसीद बनवा ली बेचारे से। 3 लाख रुपया उसकी तरफ से हमारे पास आया है। उसके पिताजी तो कह रहे हैं कि वो पैसा तो उन्होंने पाई जोड़ रखा था और लड़की की शादी करने के लिए वो पैसा रखा हुआ था। ये सब गांव वाले जहाँ रहते हैं आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। और आप विपिन जी सही बात तो है, मेरे बारे में मैं 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता हूँ और मेरे पास एक पेट्रोल पंप नहीं है, और भी पेट्रोल पंप है। और आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आदमी 4 से 5 साल से मेरे पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा हो, इसका भाई 14 साल से मेरी गाड़ी पर ड्राइवर हो, क्या इसमें मैं 5 साल पहले क्यों नहीं झूठ बोल दिया? या 14 साल में इसके भाई पे आरोप क्यों नहीं लगा दिया मैंने? या इसके परिवार पे क्यों नहीं आरोप लगा दिया? तो और भी मेरे गांव के मैनेजर हैं, एक पाल समाज से मैनेजर है मेरे पेट्रोल पंप पे, वो भी लगभग 12 साल से मेरे पास है। एक मेरी ही अपने परिवार से मैनेजर है, वो भी लगभग 12 साल से मैनेजर है। तो हमने उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगा दिया? उनके पास तो इससे ज़्यादा पैसा रहता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब 5 साल से वो आपके यहाँ पर नौकरी कर रहा था तो पहले तो उसने कोई घपला नहीं किया, तो ये जो अभी कुछ दिनों का जिक्र आप लोग कर रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या हुआ जो उसने इतना बड़ा घपला कर दिया? मुझे जो लगा, पहले मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई थी, मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद तुरंत चुनाव ऊपर से आ गया था। तो वो दोनों चीज़ मेरे लिए, मैं 2-3 महीने घर से बाहर नहीं निकल पाया
अपने बिजनेस को सही देख नहीं पाया, क्योंकि वाइफ का इतना बड़ा दुख मुझे भगवान ने दिया था, तो उस चीज़ में मैं अपने लाइन से थोड़ा भटका। इन लोगों ने, मैंने इनको बुलाया भी था, वो तीनों मैनेजर जो मेरे गांव से ही हैं, तीनों पेट्रोल पंप, तो मैंने इनको बुलाया था, बुला करके कहा भैया देखो थोड़ा सा ये समय मेरे लिए ठीक नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से काम करना। इसने, वो 2 लोग सही है, लेकिन इसने उसका फ़ायदा उठा लिया, और फ़ायदा उठा करके एक महिला है अपने भाई के साथ मिल करके इन्होंने एक राय बना करके और एक गिरोह के रूप में इन्होंने षड्यंत्र रचा, और वहाँ से लगभग 20 लाख रुपया हमारा 19,56,000 जो है, उसके बाद 58,000 जब गांव के लोग आए तो हिसाब चेक हुआ दोबारा। इसने कहा हिसाब चेक करा दो, हमने कहा जब मर्जी कर लो, वो तो इसी के हाथ का लिखा हुआ है, सब चीज़ इसी के हाथ की लिखी हुई है, हमारा कोई मतलब नहीं होता। जो पेट्रोल पंप पे मैनेजर होता है, सब पेट्रोल पंप मालिक जानते हैं, मैनेजर इसकी राइटिंग है, इसका ही लिखा हुआ है, इसका ही लेखा जोखा है, तो इसी का हिसाब छाट लो, हमें तो कोई जरूरत नहीं उसमें हाथ लगाने की। और इसने 28 तारीख में क्या करा, जब हम हिसाब चेक करने के लिए गए तो सारे उस पर रजिस्टर पे फ्लूड लगा दिया अमाउंट पे, यानी कि कुट रचना कर दी। लेजर इसका बना हुआ है, इसकी राइटिंग है, जो पार्टी के नाम पैसे खड़े वो मैंने तो लिख नहीं दिए, इसने लिख रखे हैं। उन पार्टियों के भी हम अगर चाहेंगे तो पार्टियों से आप तहकीकात कर लें, वो पैसे ऐसा नहीं है कि इसने मतलब ऐसे कहीं हमने कोई, इसने एक सूची बनवाई है, पुलिस को भी पता है सूची का, इसने फला जो गांव के 2-3 लोग जिम्मेदार थे उनके सामने एक सूची बनी है, नाम वाइज सूची है, कहाँ कहाँ पैसा है, किस किस के पास फर्जी पैसा खड़ा किया है इसने सब स्वीकार किया है। आज कुछ 1-2 लोग पीछे लगे होंगे जिसने कह दिया होगा ऐसी वीडियो बना लो, आज मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे, मैं तो आज तक इसकी बेचारी बहू को आज तक मैंने देखा भी नहीं, मैं पहचान भी नहीं सकता जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि भाई इस तरह का जो ऐसा नहीं है। मैं तो मीडिया के लोगों से भी कहूँगा, जिन चैनल ने ये वीडियो चलाई है यूट्यूब पर, मेरा उनसे भी आग्रह था कि कम से कम एक पक्ष मेरा तो जान लेते आप आकर के। ऐसे संगीन आरोप लगाने से पहले, मीडिया में चलाने से पहले, तो मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के बीच में 24 घंटे रहता हूँ, क्या ऐसी भाषा का, क्या इस तरह का कर्तव्य मेरे द्वारा किया जा सकता है? तो कम से कम ये तो जैसा आपने जानकारी करी मेरे से आकर के, तो उन मीडिया के लोगों ने मेरे से जानकारी करनी चाहिए थी। शिव कुमार जी, आप पर आरोप ये भी है कि आपने पुलिस का दुरुपयोग किया, चूँकि आप नकुड़ नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपने पुलिस का एक तरह से दुरुपयोग करके वो जो आपके पेट्रोल पंप पर कर्मचारी था उस पर दबाव बनवाया, और बिना पुलिस में कंप्लेंट किए ही आपने 3 दिन तक उसे बिल्कुल टॉर्चर किया, उसके परिवार को टॉर्चर पुलिस के द्वारा किया। बिल्कुल गलत है। पुलिस में प्रथम दृष्टया मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, पुलिस ने पूछताछ के लिए इसको बुलाया था, तभी गांव के जिम्मेदार लोग पुलिस के पास आए, उन्होंने अपनी सुपुर्दगी में पुलिस के पास लिखित है, वो अपनी सुपुर्दगी में ले गए कि इस मामले को हम सामाजिक स्तर से निपटाएंगे। वो लोग गांव के हैं, पूर्व प्रधान अक्षय प्रधान जी हैं, संजय भाई हैं, बाबूराम हैं, ऐसे श्रीपाल जी हैं, वो गांव के बड़े जिम्मेदार लोग हैं। वो अपनी लिखित करके पुलिस के पास सब लिखित है, थाने में से उसी दिन लेते गए थे कि हम गाँव बैठ करके बातचीत करेंगे, और उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास हुआ, लेकिन इनके भले की बात उन लोगों ने करी, और उन्होंने कहीं मुझे भी समझाने का प्रयास किया, और मैंने तुरंत चुप हो गया, और लगभग 17 से 18 दिन हमने इस केस में दिए, लेकिन इन लोगों ने उनके ऊपर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए, मेरे ऊपर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए, यानी कि पैसा ना दिया जाए। तो इस तरीके से तो व्यापार करना भारी हो जाएगा। इस तरह का वरना मीडिया में जाओ और किसी के साथ भी बड़ा पैसा गबन करो और उसको कह दो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, तो हम लोग कैसे व्यापार कर पाएंगे? रही बात सत्ता के दुरुपयोग की, सब लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है कि मैंने कभी भी सत्ता तो सत्ता, मैंने तो अपना कभी परिवार को भी आज तक इस बात के पूरे परिवार को नहीं बताया हमने आज तक। रही बात ये लोग तो ये मिथ्या आरोप हैं, जब कोई आदमी किसी पद पर बैठता है तो सहज होता है उस पर आरोप लगाना। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास अपने कानून पर है, मुझे पूरा विश्वास सामाजिक जो जितने जिम्मेदार लोग हैं उन पे है, मुझे अपने पूरे गांव पे विश्वास है। अगर गांव के लोग ये कह दें कि मैं कहीं गलत हूं तो जो दंड वो गांव को कहेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। उसके पिताजी ने कहा कि ये पैसे हमारे पास इसने दिए थे, 3.5 लाख इसने मेरे से दिए थे जगह खरीदने के लिए, वो मैं अभी वापस कर रहा हूँ। इसने अपनी बहन को 50,000 रुपये दिए हैं, वो तो पुलिस के पास सूची है इसके बयान की। 50,000 एक गाँव का ही है, उपाध्याय समाज का, उसके पास है। 30,000 उसने, एक इसका रिश्तेदार है जो पुलिस को पैसे वापस दे भी गया, 30,000 इसका एक रिश्तेदार हो रहे उसको दे रखे थे। 6 लाख रुपए इसने एक दुकान की साई में दे रखे सहारनपुर, कोई विनेता जायसवाल नाम बताया इसने, पुलिस को ही बताया, गांव के लोगों को बताया पंचायत में कि 6 लाख रुपए मैंने दुकान की साई में दे दिए। एक इसने अपाचे बाइक खरीदी 1.5 लाख रुपए की। 1,75,000 जो उन्होंने बताया डाउन पेमेंट देकर भी, मतलब 17 तारीख की घटना है और पिछले लगभग मुश्किल से 1 महीना हुआ नहीं अब तक, 1 महीना पहले उन्होंने एक गाड़ी क्यूड उस महिला को गिफ्ट में दे दी।
तो ये सब पैसा कहाँ से आया? घर में मतलब गांव स्तर पे अगर देखें तो 2-2 एसी इसके घर में लगे, जबकि इसके पास बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इससे तो पैसा एकदम ऐसा उड़ा दिया कि जैसे पैसा कोई दोबारा मांगेगा नहीं। तो सब चीज़ें गांव के और क्षेत्र के लोगों की सामने हैं। इसने और तो और लोगों के ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं बैंकों के, मैं अकेला नहीं हूँ, किसान यूनियन के एक प्रदेश सचिव हैं, उनके अकाउंट में 93 हज़ार रुपये खड़े कर दिए, जब उनके पास 1 रुपया नहीं हमारा है। वहीं लाखनौर गांव के हैं अमित मुखिया जी, उनके नाम 93 हज़ार रुपये खड़े कर दिए। मतलब ये पैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वो लोग कहेंगे जिनके नाम खड़े हैं। तो ये चीज़ें झूठे आरोप लगाना बहुत सहज आदमी, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट मंथ तक सामाजिक स्तर पर इस मामले को रखा और पूरा गांव मेरे ऊपर विश्वास करता है, मैं गांव के ऊपर विश्वास करता हूं। अगर एक भी व्यक्ति गांव का, मेरे गांव का ये कह दे या मेरे नकुड़ नगर का ये कह दे कि गुप्ता परिवार या गुप्ता जी कहीं गलत हैं, तो मैं जो भी दंड जनता देने के लिए तैयार हूँ। नकुड़ नगर पालिका चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता का प्रकरण इस समय सुर्खियों में है और उन्हीं के पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले एक कर्मचारी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि इस पूरे मामले में कुछ सड़ोली गांव के जिम्मेदार लोगों की पंचायत भी हुई थी। उस पंचायत में आखिर क्या हुआ था, वास्तव में सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए आज हम सड़ोली गांव में पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप जिन सम्मानित लोगों को देख रहे हैं, ये उस पंचायत में शामिल थे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके गांव का ये जो प्रकरण है, शिव कुमार गुप्ता जो नकुड़ नगर पालिका से चेयरमैन हैं और आपके गांव के ही एक विक्रम सिंह हैं जो शिव कुमार गुप्ता के पेट्रोल पंप पर कार्य करते थे, तो जिस समय ये पंचायत हुई तो क्या उस पंचायत में हुआ, क्या आपने देखा? जब ये प्रकरण चला तो ये जो विक्रम है ना, विक्की जगह है, इसने हमें बुलाया कि भाई इस तरह घोटाला का आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। फिर हम गए उसके घर, तो इसने मैंने इनसे बाबा भी थे, बाबू राम भी थे, भाई भी थे, तो हमने इससे पूछा भाई वाकई क्या है, हकीकत बता दे तू। अब छोड़ वो क्या कह रहा, वो तो 19-20 लाख कह रहा, तू हकीकत बता कितने में घोटाला है या नहीं है। इसने कहा 12-13 लाख का है। मैंने पूछा किस तरह कर लिया भाई 12-13 लाख का, पेट्रोल पंप है भाई, 100 लीटर तेल बिका, उसके पैसे जमा कर। तो उसने ये कहा कि भाई जैसे किसी पार्टी पे उधार पैसा जा रहा, उसने पैसा दे दिया, मैंने खाते में नहीं चढ़ाया, इस तरह हो गया। तो उसने 12-13 लाख का तो हमारे सामने कबूला। फिर इसने इसके कोई क्या, एक लेडीज है, हम संबंध क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, तो उसने इसके पैसे के वेज में अपना मकान रख रखा था, मकान के कागज़ रखे थे। तो वो कहने लगे ये मगर तू 12-13 लाख रुपए जमा कर, हम मकान के कागज़ देंगे। तो इसने 12 लाख रुपए दे भी दिए, मकान के कागज़ की बात आई। फिर इसके घर वाले कह रहे हैं जी वो तो पैसा 8-10 लाख रुपये था, 12 लाख ले लिए, मगर वैसा है अब बैठ के हिसाब कर लो। तो और मैंने विक्की से खुद कहा भाई जिस पे तेरा भरोसा हो, अकाउंटेंट है या गांव के जिस भी आदमी पे भरोसा, उसे लेके चल। तो हम गांव के गए 3-4 लोग, मैं तो नहीं था उस दिन यहाँ पे, तो वहाँ पे हिसाब हुआ तो 20,15,000 का इसने कबूला, गांव के आदमियों के सामने कबूला कि 20,15,000 रुपये है। जबकि बाबा ने खोल के पूछा भाई यार डरे ना तू, सही बता दे क्या है। इसने कहा भाई 20,15,000 रुपये इसने कबूल लिया वहाँ पे। और उसके बाद ये प्रकरण है, अब ये वहाँ SSP साहब के यहाँ चला गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके के आरोप विक्की पक्ष की तरफ से आ रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है? देखो ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। उसने शायद एक आरोप भी लगाया कि मेरे घरवालियों को, जिस दिन से यह प्रकरण हुआ उस दिन से शिव कुमार इसके घर तक नहीं गया। हम ही थे बस बीच में, मान लो हम ही थे, वो नहीं गया। ये आरोप बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और ऐसे आदमी, चरित्र का आदमी भी नहीं है शिव कुमार, बढ़िया आदमी है। गांव में किसी भी आदमी से पूछ लो, मेरे से क्या किसी से पूछ लो, ऐसा नहीं है हो सकता। बिल्कुल गलत आरोप है। अब तो ये है कि पैसा ना देने के बहाने हैं ये कर रहे लोग। ताऊ जी, पंच परमेश्वर होते हैं और उस पंचायत में आप थे, तो बिल्कुल सच बताना, मतलब आपने वहाँ पर क्या महसूस किया था, मतलब किस तरीके की वार्तालाप वहाँ पर हुई थी? यहाँ तो शुरू में जो पंचायत हुई, हमें पूछा उससे, मगर भाई बता घोटाला किस कर खाते रहे भाई, क्या हिसाब है? बोले जी मेरे पे यो है 12-13 लाख रुपए का घोटाला है और कम भी हो सके। तो हम उससे कहा, मगर भाई तो इसके 12 लाख रुपए दे दे और उसके बाद तेरा हिसाब करवाओगे।
हाँ श्याम मैं लिकटते हों तेरे, हाँ तो हम तुरंत तेरे वापसी पीछे करवाऊंगा। तो बोला जी ठीक है। उसे जैसे तैसा करके 12 लाख रुपए तो दिए उसे। फिर मैं और बाबूराम पंपे पे गए इसके, उन्हें बुलाया, हमें इस तरह कहा भाई कोई किसी और आदमी ने जिस पे तुझे विश्वास है उसे बुला ला और गेल चलेंगे हम तेरी। मतलब आप सबको विक्की लेकर गया था वहाँ पंपे पर? हाँ विक्की लेकर गया था। विक्की का हिसाब करवाया इसका भाई था, वो क्या नाम उसका हो रहेगा, सतीश, ये दोनों थे। इसने क्या करा, उस जिस दिन पे यो था प्रकरण हुआ, मैं पकड़ा गया यो, उस दिन इसने 7 लाख की पेमेंट तो दे दी और उसकी रसीद ले ली। और फिर उसे क्या कहा 3 लाख की, मैं अभी थोड़ी देर में 3 लाख की रसीद दे दे मुझे दिखाना, ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी वहाँ से पेट्रोल की। तो उसने विश्वास पे पेट्रोल पंप के व्याप पे उसने 3 लाख की रसीद दे दी, जबकि पैसा इसने दिया नहीं। तो जब पैसा नहीं दिया उसने खाते में नहीं जमा किया तो वो खुल गया केस, वो केस सर पे पड़ा। मेरा सवाल आपसे ये है कि शिव कुमार गुप्ता जी क्या बहुत प्रभावशाली आदमी हैं, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि गांव के लोग मतलब उनके दबाव में हैं और सच नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। शिव कुमार गुप्ता एक मतलब सीधे साधे आदमी है और लोगों की मदद करते चलते हैं, ठीक है। और ये लोग जो उनसे, इनका तो काम है चीटिंग करना। एक लेडी लगी हुई है इनके साथ में, वो लेडी ही इनके साथ में ऐसा काम करवा रही है। शिव कुमार गुप्ता कोई दोष नहीं इसमें। शिव कुमार गुप्ता ने कह दिया था भाई जैसे कैसे करो इसे निपटा लो। मतलब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो आप लोग पंच वहाँ पर गए थे, इन लोगों ने आप लोगों को इकट्ठा किया था, तो शिव कुमार गुप्ता मतलब इस तरीके के व्यक्ति हैं कि आप लोगों की भी कुछ बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब ऊपर बैठे रहते हैं, आप लोग नीचे बैठे रहते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो आदमी आज भी चेयरमैन बन के भी आज भी हमारे साथ उसी हिसाब से बैठते हैं। मतलब भाई वाला व्यवहार है, वही जो पहले गांव में था वो ये झुका, तो कोई बनावट नहीं है, कोई रोब नहीं है, कोई सत्ता की पावर नहीं है दिखाते ऐसा। बिल्कुल वही है झुका, तो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। तो पूरा प्रकरण क्या है? आप भी पंचायत में थे। पूरा प्रकरण यह है, ये लोग जो है ये लोग पैसा दबाना चाह रहे हैं, ये 8 लाख रुपए देना नहीं चाह रहे हैं। और वो लेडीज और ये दोनों मिले हुए हैं। इन्हें उसी टाइम में दीपावली पे एक गाड़ी निकलवाई, मोटरसाइकिल निकलवाई, स्कूटी निकलवाई। ये पैसा कहाँ से आ गया 10-15 हज़ार रुपये का जॉब करने वाला आदमी पे? तो ये सारा वो घोटाला ही तो है। उनका तो आरोप ये है कि ये जो 12 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं तो ये एक तरह से दबाव बनाकर दिए गए हैं, और शिव कुमार गुप्ता के भाई ने मतलब उनकी जो है कनपट्टी पर जो है पिस्टल वगैरह लगाकर उनसे कागज़ पर लिखवा लिया और इस तरीके से ये पैसे दिए गए। बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियादी है। किसी ने कोई पिस्टल नहीं रखा, उन्हें अपनी मर्जी से 2 आदमियों से पैसे दिए। ये पैसे 2 आदमियों से पैसे दिए। शिव कुमार उन पैसों को लेने वाला भी नहीं था, वो हम ही पंचों ने लेके जब उनसे दिए शिव कुमार से। शिव कुमार हमारे पंचायत में भी नहीं था। इन्हें हिसाब मांगा था, हिसाब पर गए, हिसाब में इनके 8 लाख रुपए इनके पास और निकले। उस पैसे को देने के लिए ये बाउंडर रचा रहे। मेरा सवाल आपसे है कि शिव कुमार गुप्ता क्या बहुत बड़े दबंग व्यक्ति हैं? क्योंकि उन लोगों का आरोप ये भी है कि वहाँ पर मतलब जो ये पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाला विक्की है, इसके पिताजी को भी पीटा गया, इसे भी पीटा गया, मतलब पूरे परिवार को टॉर्चर किया गया, पुलिस का दुरुपयोग किया गया। नहीं, मेरे सामने तो ये बात है, उसके पिताजी से बात हुई, उसके पिताजी ने कहा मेरे से गाली दी उसने, बस ये मारपीट तो उसने भी नहीं कबूल ली, उन्होंने मेरे से गाली दी। और दूसरी बात है दबंग तो है नहीं, सीधा साधा आदमी है, ठीक है आज चेयरमैन बन गया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे गाँव बस्ती में तो छोटा भाई है, उसी हिसाब से वो कोई ऐसी बात नहीं है। दबंगता तो कहीं है नहीं। एक तो दूसरी बात, अगर दबंग होता तो रोज केस करता, ये पहला केस है, पहला केस है ये तो। अरे उसे तो हमारे ऊपर छोड़ दी थी, हाँ भाई जिक्का तुम करो का कर लो, मुझे कोई नहीं, जब तुम लोग को हो ना अक्सर इस पर गलत बता रहे तुम सारे पीछे वापसी कर इसके, हाँ तुम वापसी कर दो, थारे ऊपर है। पर हम कैसे कहते हैं जी हमारे सामने ही उसका हिसाब हुआ, वहाँ से बेरे बेरे में पूछो गया उससे भाई बता तेरा लिखा है जैसा यू गलत है क्या नहीं जी सही है,
जितने भी पॉइंट को पूछा मुझे मगर बताया कैसे है कि मेरे बिल्कुल सही है जी। दूसरी बात है, ये थाने में था, मैं था, बाबा था, तो इसे अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए। मगर ठीक है, हम गांव में निपटा देंगे इसे बैठा के। तो हमारी सुपुर्दी में इसके पिता भी थे नाथीराम, और हम लेकर आए इसे, और हमने बिल्कुल आराम से पूछा इसे, मगर तू ऐसा है, डरे ना, जितने भी पैसे हैं बता दे, हकीकत क्या है। इसने खुद भरना कि शायद 12-13 लाख होंगे, मगर ज़्यादा भी हो सके ना, 12-13 होंगे। ठीक है, मतलब आप सब लोग विक्की की तरफ से गए थे पंचायत में? विक्की की तरफ से गए थे हम। विक्की को हम नहीं लेके आए वहाँ से, थाने से। जब इसके पिताजी गए, वो थाने में है, उसे लिया हो, हम लेके आए कि हम इसे गाँव में बैठ के निपटा देंगे। और बैठ गाँव में उसने मानना, और भी गाँव के लोग थे कि भाई 12-13 लाख का हो सकता है, और वही 12 लाख दिए उसने। अब जब उसने आगे हिसाब हुआ तो वो 20 लाख 15 हज़ार निकले। अब वो 8 लाख 15 हज़ार देने के लिए आडम्बर रचा, किसने उसे सलाह दी है तो कह नहीं सकते। आप पंचायत में मौजूद थे? हाँ मौजूद था जी। तो क्या हुआ था पंचायत में? पंचायत में आई थी भाई 12 लाख रुपए दे दो, और भाई थवे गाड़ी के कागज मिल जाएंगे, और मकान के कागज मिल जाएंगे, और फैसला निमट जा बस। मतलब उस समय हिसाब किताब पूरा हो गया था जिस समय 12 लाख रुपए निकले? हिसाब नहीं आता जी तक, इनका वहाँ पंपे पे हिसाब नहीं आता, उसके बाद हिसाब हुआ जी। तक मैं मेरे सामने जो भी हिसाब जो गए बाद में कर ही जाएगा, मेरे सामने हिसाब भी नहीं आया। मतलब जो कहीं झूठ के बोल लूँ मैं, हिसाब मेरे सामने नहीं आया। हिसाब तो करने बाद में गए। अगर 12 लाख रुपये नु कहे तो 12 लाख रुपये दे दो, मकान कागज और कार कागज और मोटरसाइकिल के ये मिल जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं आया।